कि उन बच्चों के हित में अगर होते तो निश्चित तौर पे इनकी जहाँ सरकारें हैं वहाँ जो गड़बड़ी हुई उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे झारखंड में, तो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ भी तो जाना चाहिए। वहाँ राहुल गांधी को जाना चाहिए, वहाँ अखिलेश यादव को जाना चाहिए, और जो विपक्षी लोग वहाँ जा रहे थे केजरीवाल को जाना चाहिए। केजरीवाल के भी जहाँ उनकी सरकार है पंजाब में, वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा, बच्चे कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तो पूरा देश देख रहा है ना। गाली वो लोग थे जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता उसमें घुस गए, जिन्होंने उन बच्चों के आंदोलन को भ्रमित किया। केंद्र सरकार की बुराई करना है, मोदी जी की बुराई करना है, और बुराई करने के पीछे मकसद उनका सिर्फ इतना है। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान जी हैं। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का जो है शुभारंभ किया है, और जो है पिछले दिनों जो है तिरंगा यात्रा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसकी शुरुआत की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? देखिए, तिरंगा यात्रा हमारी पार्टी का ये एक उद्देश्य है कि हम लोग राष्ट्रवाद पे अपनी राजनीति करते हैं, और राष्ट्रवाद ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए देश की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के लिए। भारत के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन था 15 अगस्त 1947। उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल देख रहे हैं, अभी आप झंडे रखे हुए हैं, हम लोग अपने पास से झंडे ले करके हर गांव में ग्राम प्रधानों से लेकर आम घर तक हर घर तिरंगा अभियान चलाते हैं। क्योंकि जो भी आज के दौर में नवयुवक हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को नहीं देखा, लेकिन उसको पढ़ा है, अनुभव करते हैं। तो आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन ये महीना होता है। 15 अगस्त के पहले हम सब हर घर तिरंगा अभियान चलाते हैं, हर घर पे तिरंगा हो, ये हमारे लिए बड़ा पर्व का दिन है, पर्व मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग मिल करके एक तिरंगा यात्रा की शुरुआत किया था मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें हम सभी थे। आज हर गांव में हमारा एक एक कार्यकर्ता सेक्टर बूथ स्तर पर भी हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं। 14 अगस्त को हम सब एक विभीषिका दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि जो त्रासदी हुई थी, जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, उस समय की भी याद करना चाहिए कि उस समय जिन लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, तमाम तरीके से परेशानियां हुई, उसके लिए भी। तो ये हमारा तिरंगा अभियान जो चल रहा है पूरा 15 दिन तक, 15 अगस्त तक ये चलता रहेगा। अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। नहीं, वो सही कह रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो उनको तिरंगा यात्रा से और देश हित से उनको कोई लेना देना नहीं। हम तो एक जागरूकता अभियान पैदा चला रहे हैं। जो हमारा जेनजी है, जो हमारे कम उम्र के बच्चे हैं, उनके अंदर भी देश भाव होना चाहिए, देश प्रेम जगना चाहिए, और है लोगों के अंदर। लेकिन इसको तो हमें एक पूरे देश में हमारा ये वार्षिक उत्सव है, इसको करना चाहिए। इससे उनका कोई लेना देना नहीं। विपक्ष का इससे कोई लेना देना? विपक्ष क्या करता बताओ? आप कहीं तिरंगा यात्रा निकालते हो या कहीं राष्ट्रवाद की बात करते हो, ऐसा तो वो कुछ नहीं करते। उन्हें तो सिर्फ केंद्र सरकार की बुराई करना है, मोदी जी की बुराई करना है, और बुराई करने के पीछे मकसद उनका सिर्फ इतना है कि करीब 12-13 साल से केंद्र में सत्ता से बाहर हैं। वो हमेशा सत्ता में रहने वाले लोग हैं, सत्ता से बाहर हैं, इसलिए उनको छटपटाहट है कि किसी तरह से भ्रम फैला करके, झूठ फैला करके, अनर्गल बात करके किसी तरह से वो सत्ता में आ जाएं, जो उनको बहुत दूर की कौड़ी है। बिल्कुल, आपने जिंजी की बात की है। अभी जंतर मंतर पे हाल ही में जिंजी काफ़ी इकट्ठा हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी आई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और झारखंड के रांची में जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ पर छात्रों के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ, और जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी उसके ऊपर जो है कटीले तार जो है देखने को मिले। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर जो विपक्ष जंतर मंतर पर आवाज़ उठा रहा था, युवाओं के साथ था, आज वहाँ पर युवाओं के साथ नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, ये पूरा देश देख भी रहा है, और जो जेनजी है इसको भी समझ में आ रहा है। क्योंकि जब ठीक है, ये हमारा देश संवैधानिक देश है, संविधान से चलता है,
और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है और हर नागरिक का अधिकार है, बच्चों का भी अधिकार है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के अनुसार बिना किसी उसके, तो उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा कहा। जिस तरीके से जंतर मंतर पे जो छात्र थे, जो जेनजी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, अपशब्द यूज़ कर रहे थे, और झारखंड में जो छात्र हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। उसी बात पे आ रहा था कि देखिए, जो नीट की परीक्षा लीक हुई उसके प्रति उनका आक्रोश था और बच्चों का अधिकार था, वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, ये उनका संवैधानिक अधिकार था और उसको हमारी सरकार उनकी बात को सुन भी रही थी। लेकिन वो जो उसकी उन नीट की परीक्षा में जो उन बच्चों का जो डिमांड थी, उनका इन विपक्षियों से, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे जो भी विपक्षी पार्टियां थी, उनका उस नीट की परीक्षा से, उनके बच्चों के भविष्य से लेकर उनकी कोई चिंता नहीं थी। इसका कोई लेना देना उनका नहीं था। उनका लेना देना इतना था कि अव्यवस्था फैला देना। अरे भाई, विपक्ष में हैं आप सदन में हैं, आप सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन चल रहा था और उस सदन में आप जाते और उन लोगों की बात रखते। सरकार ने अगर गलत किया या सरकार को क्या करना चाहिए उसका सुझाव देते। आप अपनी बात को सदन में रखने के बजाय सड़क पर जो तांडव किया है उन्होंने, तो आप क्या समझते हैं ये नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों का तांडव था क्या? किसी बच्चे ने झगड़ा किया क्या? किसी बच्चे ने तमाशा किया क्या? किसी बच्चे ने मोदी को गाली नहीं दी। गाली वो लोग थे जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता उसमें घुस गए, ये नेता घुस गए, जिन्होंने उन बच्चों के आंदोलन को भ्रमित किया और खुद आगे आकर के उनको बदनाम किया। काम इन लोगों ने किया। आज उनका मकसद इतना था कि वो भाजपा को बदनाम कर रहे थे, ये तो साफ साफ जाहिर हो गया। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे झारखंड में, तो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ भी तो जाना चाहिए। वहाँ पर राहुल गांधी नहीं जाते। वहाँ राहुल गांधी को जाना चाहिए, वहाँ अखिलेश यादव को जाना चाहिए और जो विपक्षी लोग वहाँ जा रहे थे, केजरीवाल को जाना चाहिए। केजरीवाल के भी जहाँ उनकी सरकार है पंजाब में, वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा, बच्चे कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तो पूरा देश देख रहा है ना। क्या किसी पार्टी की ये छवि, मतलब अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी जंतर मंतर पे, और अब भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए सिर्फ तमाशा किया गया है। बच्चों के अगर हित में होते ये, तो ये जाकर के झारखंड में भी प्रदर्शन करते, पंजाब में भी प्रदर्शन करते, उनका सहयोग करते। ये तो कहते कि हम युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं। वहाँ नहीं है क्या? वहाँ बूढ़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? पंजाब में बूढ़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भी तो यही समस्या है। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ भी तो पर्चा लीक हुआ। वहाँ के किसी जिम्मेदार जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया इन्होंने? वो तो इनकी सरकारें हैं यहाँ, वहाँ पे भी तो इस्तीफा लेना चाहिए। तो क्या सर इस्तीफा देने से ये सॉल्यूशन निकल आएगा कि शिक्षा स्तर सही हो? मैं बहुत कह रहा हूँ कि इस्तीफा देना सॉल्यूशन नहीं है, यह इस्तीफा मांगना सॉल्यूशन नहीं है। सरकार का काम ये होता है कि जो पेपर लीक हुआ या जो भी गड़बड़ी हुई, उन गड़बड़ियों के खिलाफ जांच हो करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो हुआ, जो इस घटना में शामिल थे वो अरेस्ट हुए, जेल गए कि नहीं गए, और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसका प्रयास होना चाहिए। इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना इसके लिए कार्रवाई की, उसके लिए भी उन्होंने समिति बनाई और तमाम उसमें चीज़ें ऐसी कर दी कि शायद उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होगी कभी। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने तो बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि जिन बच्चों ने, चाहे वो भले ही नीट के बच्चे ना हों, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि ये जो इनके कार्यकर्ता थे विपक्षी दलों के, जो नीट की परीक्षा के बच्चों के बीच में घुस गए और घुस करके अव्यवस्था फैलाया, उन लोगों ने जो प्रधानमंत्री को गालियाँ दी, उनकी जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी माताजी को गाली दी, उल्टी सीधी तमाम तरह का नरगल बातें की, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, बच्चों को माफ़ कर दिया। तो और मैं तो फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, इनको जाना चाहिए, झारखंड जाएं, पंजाब जाएं,
या जहाँ जहाँ जिस लेकिन विपक्ष सर सवाल उनसे अगर पूछा जा रहा है तो वो राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं भागते हुए नज़र आ रहे हैं, वो बचते हुए नज़र। वो बचते इसलिए हैं कि उनका मकसद ये उनके बच्चों के हित को लेके नहीं है। ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि उन बच्चों के हित में अगर होते तो निश्चित तौर पे इनकी जहाँ सरकारें हैं वहाँ जो गड़बड़ी हुई उसके खिलाफ कार्रवाई करते। जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी कार्रवाई करवाते, जाके उनके सहयोग करते। वहाँ तो जा नहीं रहे हैं। लेकिन सर जो जेंजी आप बात कर रहे हैं, जेंजी जो भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है नाराज़ चल रहा है, तो क्या लग रहा है 27 का चुनाव नज़दीक है, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी खुश कर पाएगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि इसके पहले लोकसभा का चुनाव जब 2024 हुआ था तो मैं पहले ही आपसे कह चुका कि इनके अंदर सत्ता पाने की छटपटाहट है, और वो भी कुछ करके नहीं, सिर्फ झूठ फैला के। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में SC-BC के अंदर जाके एक भ्रम फैलाया कि मोदी जी तीसरी बार आ गए तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ऐसा भ्रम फैलाया। उसी तरीके से आज उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, क्योंकि सरकार लगातार सबके हित में काम कर रही है, और इतना काम कर रही है जो इस देश की 78 साल की आज़ादी में नहीं हुआ, जिसमें ज़्यादातर समय वो नहीं हुआ। जो भी परिवर्तन देश में हुआ वो हुआ है 2014 के बाद, और 14 के बाद जब से परिवर्तन हुआ, मोदी जी तो इस बात में लगे, उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को हम विकसित भारत बनाएंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसमें ये सब रोड़ा हैं। इनको लगता है जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकारें काम कर रही, उस तरह से अब ये इनका कहीं पर नंबर आने वाला नहीं लग रहा। इसलिए झूठ फैला करके उन जेनजी के बीच में जाके, नौजवानों के बीच में जाके उल्टी सीधी बात करके समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। आखिरी सवाल सर, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है जिस गाड़ी में आप सपा का झंडा देखेंगे समझ जाइए कि सपा का गुंडा उसमें जो है बैठा हुआ है। सपा के बंदा नहीं बैठा हुआ, सपा का गुंडा बैठा। बिल्कुल सपा का गुंडा ही है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी के सब गुंडे हैं, लेकिन उसमें ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी का ये इतिहास रहा है, आज का नहीं, हमेशा का रहा है। जब जब उनकी सरकारें रही हैं तब तक उद्दंडता हुई है, जनता परेशान हुई है, और उसी जनता परेशान होकर के ही भारतीय जनता पार्टी को 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया। 2022 में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी को बनवाई जनता ने, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 17 को ही रिपीट होगा 27, उससे कम सीटें बीजेपी नहीं जीतेगी, उससे ज़्यादा सीटें जीत के 17 का 27 में ज़्यादा 17 से भी ज़्यादा सीटें भाजपा जीतने वाली है। क्यों?